मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या ईसीजी अगर मेरा नॉर्मल है तो मेरा हार्ट ठीक है? आपको शॉर्ट में बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ईसीजी नॉर्मल होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है आपका हार्ट एकदम ठीक है, क्योंकि ईसीजी बहुत ही एक बेसिक सा टेस्ट है जिससे मोटा मोटा हार्ट के बारे में पता लगता है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं, पेशेंट को चलने पे सांस फूल रही है, पेशेंट को सीने में दर्द भी हो रहा है, तो फर्दर टेस्ट कराने की हमको जरूरत पड़ सकती है। कि जैसे अगर लग रहा है, पेशेंट अगर बोल रहा है हमको कि चलने में सांस फूलती है, चलने पे छाती में दर्द सा होने लगता है, घुटन सी होने लगती है, ये लगता है किसी ने दबा दिया है छाती को, कुछ ऐसा लग रहा है, तो हमें ये संभावना लगती है कि हार्ट की आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की संभावना है। तो हम नेक्स्ट टेस्ट पे जाते हैं जिसको बोलते हैं टीएमटी। तो टीएमटी में क्या होता है कि टीएमटी मशीन पे हम चलवा के देखते हैं पेशेंट को। उसके अलावा हम क्या करा सकते हैं, इको करा सकते हैं। इको में हमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हार्ट को हम देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हार्ट का मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो है वो पता लग जाता है, स्ट्रक्चर पता लग रहा है। मैंने अभी ये नहीं बोला कि हार्ट की नलियां देख रहे हैं, स्ट्रक्चर पता लग रहा है। नलियां भी देख सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पूरी तरीके से नहीं, तो बहुत कम पता लगता है नलियों के बारे में। तो हार्ट का अगर हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखनी है, उसके माध्यम से मोटा मोटा हार्ट को देखना है तो ईसीजी। हार्ट का हमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसका छाया चित्र बनाना, वो है इको। उसको 2 डायमेंशनल इको बोलते हैं, अब 3 डायमेंशनल इको भी होते हैं। उससे भी अगर ये लगता है कि पेशेंट को अभी ब्लॉकेज की संभावना है तो हम टीएमटी करवा लेते हैं। पेशेंट अगर ये बोलता है कि हमको चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो कभी कभी हम हॉल्टर करवा लेते हैं। हॉल्टर का मतलब होता है कि 24 आवर का या 48 आवर्स का या उससे भी लंबा, कभी कभी 6-6 महीने के भी हम ईसीजी का रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको ईएलआर बोलते हैं। और अगर हमको ये लगता है कि अगर हम 100% श्योर हैं कि कुछ ना कुछ निकलेगा, पेशेंट कहता है कि भाई हमको, और हमें डर भी है कि हम टीएमटी करते समय कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी हार्ट में ब्लॉकेज ज्यादा है, हमने पेशेंट को, या बीपी उसका ज्यादा, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हमने डायरेक्ट उसको टीएमटी के लिए भेज दिया, तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो उसके लिए हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी हम उन पेशेंट का करते हैं जिनमें कि हमें संभावना कम होती है कि हार्ट में ब्लॉकेज निकलेगा। धन्यवाद।